देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि 21 मई पर पूरा देश याद कर रहा है। आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनका जन्म 20 अगस्त 1994 को हुआ था। भारत जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ तब उनकी आयु केवल 3 वर्ष की थी। उनका बचपन तीन मूर्ति भवन में बीता। अपने राजनीतिक कार्यकाल में देश को तकनीकी और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने वाले राजीव गांधी के जीवन के कई दिलचस्प तथ्य हैं जिनसे आप अनजान होंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको ऐसी ही अनसुनी बातों के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने वाले राजीव गांधी नेहरू गांधी परिवार के आखिरी सदस्य थे जो राजनीति में इतने शीर्ष तक पहुंचे। राजनीति में आने से पहले वे पेशे से पायलट थे। राजीव को अपने नाना और नानी की तरह राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने पायलट बनने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी, लेकिन किताबी ज्ञान में सीमित हो जाना उन्हें रास नहीं आया। अतः लंदन में पढ़ाई करने के बाद वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए। वहाँ 3 साल पढ़ने के बाद भी उन्हें डिग्री नहीं मिली। फिर उन्होंने लंदन के ही इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में पायलट की ट्रेनिंग शुरू की और वे एयर इंडिया के साथ अपनी कैरियर की शुरुआत की। फोटोग्राफी के शौकीन थे राजीव गांधी। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि राजीव गांधी पायलट के साथ साथ फोटोग्राफी के बेहद शौकीन थे। उनके इस शौक के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनकी तस्वीरों को छापने के लिए कई पब्लिशरों ने भी मशक्कत की थी, लेकिन उन्हें कभी अनुमति नहीं दी। उनके निधन के बाद जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी द्वारा खींची गई तस्वीरों के संग्रह को किताब का रूप दिया, तब जाकर दुनिया के सामने इस बात का खुलासा हुआ। उस किताब का नाम है राजीव वर्ल्ड फोटोग्राफी बाय राजीव। 1980 के दशक में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो उनकी छवि मिस्टर क्लीन की थी। शुरुआत से ही विदेश में रहकर पढ़ाई करने और 40 वर्ष से भी कम उम्र में राष्ट्रीय राजनीति में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के कारण राजीव गांधी लोकप्रिय भी थे और बेदाग भी थे। हालांकि भविष्य में कई बड़े बड़े घोटालों के नाम आने के बाद उनकी ये छवि धूमिल हो गई थी। राजीव गांधी संभवतः देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कई बार खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर जगह जगह जाते थे। कई बार तो राजीव गांधी चुनावी रैलियों में भी खुद ही अपना कार चलाकर पहुंच जाते थे। सुरक्षा गार्डों को तेजी से उनके पीछे चलते रहना पड़ता था। विमान दुर्घटना में संजय गांधी की आकस्मिक मौत के बाद कई लोग इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मिलने आ रहे थे। कहा जाता है कि इसी दौरान बद्रीनाथ के जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ने इंदिरा गांधी को सावधान करते हुए कहा था कि अब राजीव गांधी को ज़्यादा समय तक विमान नहीं उड़ाना चाहिए। इस पर इंदिरा गांधी ने उनकी आयु की बात की तो स्वामी जी ने उन्हें सलाह दी कि राजीव को अब राष्ट्र की सेवा में जुट जाना चाहिए। इसी के बाद उन्होंने राजनीति में आने का मन बना लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।